तारीख 3 जनवरी सन 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान, लेकर देश और दिल्ली को हिला देने वाले कंझावला सुल्तानपुरी इलाके में नए साल की मनहूस रात में घटी दुस्साहसिक घटना के अंदर की एक और कहानी उन बेकाबू शोहदों या कहिए दरिंदों की जिन्हें ताड़कर उनसे सच उगलवाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी हुकूमत ने सौंपी है देश की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह को। आखिर कौन है ये महिला आईपीएस शालिनी सिंह, जिन्हें इस कदर के खौफनाक कांड का सच बाहर लाने की सौंपी गई है जिम्मेदारी? वरना दिल्ली पुलिस में शालिनी सिंह सी काबिल और भी तो तमाम महिला आईपीएस अधिकारी भी मौजूद हैं। इसे इत्तेफाक कहें या फिर सब कुछ पहले से तय कि बीते साल जनवरी महीने में जो महिला आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह देश भर में चर्चा में थी, अब इस साल अभी शुरू हुए ही जनवरी महीने में फिर से देश दुनिया की नजरों में आकर सुर्खियों में है। बीते साल यानी साल 2022 जनवरी महीने में यही शालिनी सिंह आईपीएस पति अनिल शुक्ला के साथ विशिष्ट पुलिस सेवा पदक राष्ट्रपति के हाथों पाने के चलते सुर्खियों में थी। इस साल उन्हीं शालिनी सिंह को अब जब दिल्ली की बदनाम सुल्तानपुरी कंझावला कांड की जांच सौंपी गई तो वे एक बार फिर चर्चाओं में हैं। आखिर वो कौन सी वजह रही होंगी जिनके चलते दिल्ली पुलिस में मौजूद तमाम बाकी वरिष्ठ और काबिल महिला आईपीएस अधिकारियों के बीच सिर्फ और सिर्फ शालिनी सिंह को ही कंझावला कांड में पुलिस की हो रही छीछालेदर और उस घटना की जांच सौंपी गई। बात है साल 1996 की, जब यही आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह तमिलनाडु पुलिस से एग्म्यूटी कैडर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी एग्म्यूटी में दिल्ली आ गई। कैडर बदलने की सुविधा उन्हें इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने एग्म्यूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी अनिल शुक्ला से अंतरजातीय विवाह किया था। अनिल शुक्ला का मूल आईपीएस कैडर एग्म्यूटी ही है। शालिनी सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट परिवार और अनिल शुक्ला पंजाब के ब्राह्मण परिवार से हैं। दिल्ली पुलिस में वे दक्षिणी पश्चिमी जिले की डीसीपी भी रहीं। उसके बाद उन्होंने काफी वक्त हिंदुस्तानी खुफिया विभाग में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी गुजारा। जिक्र जब शालिनी सिंह जैसी दबंग और निर्विवाद महिला आईपीएस का हो तो इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि दिल्ली में 1 जुलाई सन 1978 को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ था। तब से लेकर साल 2019-2020 तक राजधानी दिल्ली की पुलिस में किसी भी रेंज में किसी भी महिला आईपीएस को रेंज का संयुक्त पुलिस आयुक्त नहीं बनाया गया था। शालिनी सिंह दिल्ली की वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही जिन्हें केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में दिल्ली के पश्चिमी रेंज का संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। उस वक्त शालिनी सिंह अंडमान निकोबार में आईजी कानून व्यवस्था के पद से ट्रांसफर होकर दिल्ली पहुंची थी। इसके कुछ महीने बाद ही यानी मार्च सन 2020 में दुनिया कोरोना सी महामारी में आ उलझी। ऐसे में अपने अधीन मौजूद पश्चिमी रेंज के 3 जिलों द्वारका, पश्चिमी दिल्ली जिला और आउटर दिल्ली जिला में जिस तरह से हवलदार सिपाहियों के साथ दिन रात इलाके की सड़कों पर और गलियों में उतरकर शालिनी सिंह ने काम किया, उस काम की गूंज हिंदुस्तानी हुकूमत तक भी जा पहुंची। साल 2021 में शालिनी सिंह को पदोन्नत करके स्पेशल सीपी बनाया गया। कोरोना काल में थानों के भीतर जरूरतमंदों के लिए लंगर का इंतजाम पुलिस कर्मियों से कराने का आइडिया भी सबसे पहले दिल्ली पुलिस में इन्हीं शालिनी सिंह के दिमाग की खोज थी, जो कि बाद में पूरी दिल्ली पुलिस में मिसाल बन गया। कोरोना काल में शराब तस्करी रोकने के लिए तस्करों और शालिनी सिंह के बीच लुका छिपी का जबरदस्त खेल शुरू हुआ। यहाँ तक कि शराब तस्करों के पीछे हाथ धोकर लगी यही शालिनी सिंह एम्बुलेंस के भीतर रखे इलेक्ट्रिक ताबूत में भरी शराब तक माफियाओं के कब्जे से बाहर निकलवा लाई थी। कोरोना की जानलेवा लहर के दौरान दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सियों से घर घर में मौजूद गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में दाखिल करवाने की मुहिम इन्हीं शालिनी सिंह ने दिल्ली में चलाई थी। उसके बाद तो मानो पूरी दिल्ली पुलिस में ही वो शानदार परिपाटी शुरू हो गई। इसके बाद शालिनी सिंह को स्पेशल सीपी विशेष पुलिस आयुक्त पुलिस वेलफेयर बनाया गया। तिहाड़ में बंद तिलिस्मी महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर जब बदनामी के छींटे तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगे, नोहरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस से मशहूर मुंबईया हीरोइनें उसमें फंसने लगी, तो बीते साल यानी नवंबर 2022 में शालिनी सिंह को उसी आर्थिक अपराध निरोधक शाखा का स्पेशल कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस की जिस ईओडब्ल्यू ने तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथ मिली भगत करके रातों रात करोड़पति बन गए तिहाड़ जेल के कई अधिकारी कर्मचारियों का भांडा फोड़ा था। ये वही शालिनी सिंह हैं जिन्हें 25 साल की निर्विवाद बेदाग आईपीएस सर्विस के चलते हिंदुस्तानी हुकूमत ने
जनवरी 2022 में, यानी अब से ठीक 1 साल पहले, राष्ट्रपति के विशिष्ट पुलिस सेवा पदक के लिए चुना था। अब दिल्ली पुलिस के मुंह और माथे पर कालिक से पुत चुके सुल्तानपुरी कंझावला इलाके में कार के नीचे 23 साल की लड़की की लाश को 10-12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के मामले की जांच हाथ में आते ही शालिनी सिंह का नाम फिर से सुर्खियों में है, जो चर्चाओं में होना लाजमी भी है। शालिनी सिंह का जिक्र करते वक्त बताना जरूरी है कि इनके पति आईपीएस अनिल शुक्ला दिल्ली पुलिस में डीसीपी क्राइम ब्रांच अरुणाचल में पुलिस उप महानिरीक्षक भी रह चुके हैं। आईपीएस अनिल शुक्ला पुलवामा अटैक में हिंदुस्तान की इकलौती सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आईजी मतलब पुलिस महानिरीक्षक पद पर तैनात थे। पुलवामा अटैक कांड की जांच में मुकदमा दर्ज करके उसकी पड़ताल की जिम्मेदारी इन्हीं अनिल शुक्ला की टीम के कंधों पर थी। कंझावला कांड की जांच के बारे में टीवी9 भारतवर्ष डिजिटल द्वारा मंगलवार को शालिनी सिंह से पूछा गया तो वे बोली, कई टीमें बना दी गई हैं, किस टीम को और किस टीम के किस मेंबर को क्या एंगल जांच में तलाशना है मैंने ब्रीफ कर दिया है। मौका मुआयना तो सोमवार रात को ही कर लिया गया है, क्योंकि अभी जांच शुरू ही हुई है। ऐसे में विस्तृत में कुछ बता पाना बेहद मुश्किल है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने इस विभाग दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात में लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।